फ्रेंड्स, जय माँ बगला जगह। मैं जस्ट एक बात के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं पूजे पे रहती हूँ। देखो अभी मैंने ब्लेसिंग दी है। मैं व्हाट्सअप पे लोगों को मैसेज करके बोलती हूँ कि बाद में बात करो, बाद में बात करो, लेकिन सुनते नहीं। कभी ना आप लोगों पे बुरा असर होएगा। कभी शक्तियाँ पलट के आपको कभी भी झटका दे सकती हैं, उठा के गिरा सकती हैं। आपको पता है मेरी शक्तियाँ क्या करती है? अचानक चलते चलते आपको धक्का मार देंगी, अचानक चलते चलते आपको कुछ नहीं होगा। मैं जब पूजे पे रहती हूँ मुझसे मत बहस किया करो। अभी एक मीनाक्षी करके मैंने उसे कहा है, वो मैंने उसको पहले ही कहा है मैं तेरे साथ हूँ ना। आज की तारीख में क्या हो गया है, आदमी लोग पहले से शादीशुदा रहते हैं, बताते नहीं हैं, और उसके बाद किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, बाद में अपनी बीवी के थ्रू उसको गाली वाली दिलवाते हैं। मैंने सीधा सीधा बोल दिया है मीनाक्षी को या किसको भी, देखिए हम किसी को प्यार करते हैं, उसको समर्पण भाव देते हैं, उसको अपनी पूरी इज्जत सौंपते हैं। अगर वो सामने वाला अगर उस इज्जत को सही सलामत उसको मान देता है तो ठीक है, ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी कास्ट का हो। अगर आपने प्यार मोहब्बत किया है, सामने वाले ने अपने आप को कहते हैं ना तन मन धन से सब कुछ सौंप दिया है, उसके बाद अगर आप जाके अपनी बीवी या बच्चों को किसी को भी लाके सामने वाले को गाली दिलवाओगे या तो उसे उस चीज़ का मान नहीं दोगे, सामने वाले को सुसाइड करने पे मजबूर करोगे, तो सीधी बात है उसका मारण क्रिया करा दो। मैं भी ऐसे कुछ लोगों का मारण क्रिया कर रही हूँ कि पहले इंसान प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी को अपने प्यार के चक्कर में लेते हैं और बाद में ये बोल के छोड़ देते हैं कि तुम्हारे माँ बाप गुस्सा करेंगे, तुम्हारे ये गुस्सा करेंगे, मेरे परिवार गुस्सा करेंगे। तो जब तुम लोग ये रिलेशन बनाते हो माँ बाप के आंखों में धोखा देके, सबके आंखों में धोखा देके, तब ये चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते हो? खास करके लड़कों के लिए बात है कि जब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट बीवी है या कोई भी है, तो तुम लोग के बेचारी जो लड़की घर काम करती है उसका कोई गलती नहीं है, उसने प्यार किया ना, पैसे इन्वेस्ट किए ना आप पे, तो आपने उसको, अभी आपने क्या किया, एक तो तुम्हारी खुद की शक्ल डामर जैसी है, गेंडे जैसी है, तो तुमने अपनी शक्ल तो आईने में देखी नहीं। और जो लड़की तुमसे शादी की है, पहली बात तो लड़की को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, तुम्हारा मारण क्रिया करवाना चाहिए। वो सामने वाली लड़की का क्या दोष है कि तुम लोग उसके ऊपर जा रहे हो? मैं मीनाक्षी को सीधा बोलूँगी 21 जुलाई तक शांत बैठो। जब मैंने बोल दिया तुम्हारी माँ है साथ में, तो है, जो जितना बोलता है बोलो, सामने वाले की रिकॉर्डिंग लो, पुलिस स्टेशन में तो खत्म कर दो। आज की तारीख में लड़कियों को मैं एक ही बात बोलूँगी, प्यार करना कोई मना नहीं, आप किसी से भी प्यार करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से भी प्यार करो, लेकिन उस जो प्यार करने वाला अगर इंसान शादीशुदा भी क्यों ना हो, उसको बोलो तुम्हारी गलती, तुमको अब ये रिश्ता निभाना है, उससे शादी करके उसके घर में जाके ज़बरदस्ती रहो, तब उसको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो पता नहीं आपके अलावा वो कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। ऑलमोस्ट जो उसके घर में उसकी तो उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन और लोगों को बर्बाद करने से पहले कोई भी एक लड़की ने अगर कदम उठाया ना, तो दोबारा ये आदमी ये गलती नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी तो मैं हूँ, 21 जुलाई तक शांत बैठो। थैंक यू सो मच, सब मुझे बधाई दे रहे। देखिए मेरे लिए मेरे राज ठाकरे जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी एक मंच पे आए, एक साथ हुए। आप पीछे से जिनको जो बोलने का है बोलने दीजिए, जातिवादी पे वाद विवाद करने दीजिए। मैं सीधी सीधी यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ कि उन्होंने भाषा पे वाद विवाद नहीं कहा है, आप पहले मुद्दे को समझिए। हाँ, कुछ का अभी जो कार्यकर्ता है जाके एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, पहली बात तो उनकी आइडेंटिटी पता कीजिए कि सही में वो लोग उसके कार्यकर्ता है क्या, उस पार्टी पक्ष के कार्यकर्ता है क्या। आज के भी भाषण में मेरे राज भाई ने यही बात कही है कि मराठी बोलने की ज़बरदस्ती नहीं है, भाषा की ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो ये भाषा बोलनी आनी चाहिए। अगर आप ये बोलोगे जाओ नहीं बोलना है, जो करना है करो, ऐसा नहीं। देखिए हम कहीं भी रहते हैं, उस जगह की थोड़ी बहुत आती है और तमीज़ से बात कर दीजिए कि ठीक है नहीं आ रही है, करेंगे। अभी आज मुद्दा कहीं उठा तो लोगों ने वो कर लिया, तो देखो मुझे ज़्यादा बीच में इसमें जाना नहीं है। मेरा सिर्फ सीधा सीधा कहना है कि बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, अब चाहे किसी की चीज़ के लिए भी कहा जा, उन पर नाम थोपा जा रहा है कि बीएमसी के इलेक्शन के लिए दोनों भाई आए, कुछ चलेगा ना भाई? प्यार और जंग में सब जायज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सत्ता पाने के लिए तो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को धोखा देके लोग चले गए ना, सत्ता पाने के लिए ना, पद पाने के लिए ना। तो अगर सत्ता और पद पाने के लिए दो भाई एक हो गए तो क्या बड़ी बात है, इसमें कौन सी शर्म की बात है। और विद्या देवी यहाँ बैठी है, बगलामुखी का पूजा चालू है, पहले भी 11 लाख करके गई है, अभी भी 11 लाख की पूजा बाकायदा, कहते हैं ना कामाख्या में नहीं हो रही। अभी भी मैंने पूजा की, 21,000 जप किया, और 21,000 जप करके अभी इसमें से थोड़ा सा सामान माँ के पास चढ़ाऊंगी, साड़ी चढ़ाऊंगी, और बाकी का पूजा का कामाख्या में होगा। तो एक बात तो लिख के ले लेना, इस दुनिया का कितना भी बड़ा डॉन, कितना भी बड़ा कुछ आ जाए, इन दोनों भाइयों को कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। क्योंकि बाकी कोई हो ना हो, मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं तो पीछे हूँ, क्योंकि मैं ना जबान से बात नहीं करती हूँ, मैं मंत्रों से बात करती हूँ। देखिए
मैं वो तांत्रिक हूँ कि मैं कभी कोई काला जादू नहीं करती हूँ। मुझे दूसरों के जैसा बाल लेना, टाचनी टोचना, ये करना मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं आता भाई। मैं तो मंत्रों के ज़रिए बैंड बजाना जानती हूँ। मैंने मंत्रों में महारत हासिल की है, सच में बोल रही हूँ मैं। अभी सुबह में 7 बजे से उठी थी, 7 बजे से लेकर अब तक मैंने कम से कम 70,000 जाप पूरा किया है। मैं मंत्रों में बिलीव रखती हूँ। मेरे लिए आधा घंटा मतलब 20,000 जाप हो जाना। आधा घंटा दिया तो 10 बार 10,000 जाप हो जाएगा। कोई बड़ा मंत्र है तो आधे घंटे में 10,000 जाप, छोटा मंत्र है तो 20,000 जाप पक्का आधे पौने घंटे में हो जाएगा। अभी भी मैं करीबन 2 बजे से बैठी हूँ और अभी कुछ बज रहा है 4:30 5 बजने हैं। अभी जाके करीबन 30 से 35,000 जाप पूरा हुआ है। मैं जाप पे बिलीव रखती हूँ और अपने ताले पे। आज की तारीख में तो कितने रील्स वाले मेरे ताला को कॉपी कर रहे हैं मैंने बहुत सारी रील्स देखी हूँ, तो बहुत सारे जन अब मेरी कॉपी कर करके भले अलग तरीके से उसे बता रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि ताले में कितना काम होता है। तो बस ताले का काम है। मैं सबको यही कहूँगी, प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्यार किसी और के लिए आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या किसी और के लिए नहीं, आपके रहते बीवी के भी रहते, आपके भी रहते, फिर वो किसी नई लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने को देख रहा है, फिर तो याद रखना, मैं खुद बोलती हूँ, अगर मैं विद्या देवी और मुझे मेरे पति का गलती से भी पता चला कि उसकी 2 बीवियाँ होने के बाद भी अगर वो किसी तीसरे की तरफ आंख उठा के भी देख रहा है, तो इस बार तो विद्या देवी ने फैसला किया है कि बल से अच्छा त्याग, भले साला ज़िंदगी भर जेल में रखना पड़ेगा। गोराई कहते ना, महाकाली भी नहीं, सॉरी, मैक्सेस मॉल के चौराहे पे खड़े रह के पेट्रोल डाल के उस आदमी को जिंदा जला डालूंगी मैं। फिर जो होएगा देखा जाएगा। फिर मुझे ज़िंदगी भर जेल में क्यों ना रहना पड़े, कोई फ़र्क नहीं। उसको ऐसा करेंगे, क्योंकि हम दूसरों को नहीं सबक सिखा सकते। दूसरों से क्या मतलब है। अभी मैं इतनी बड़ी विद्या देवी यात्रा पे महीनों महीनों तक घूमती हूँ। मेरे साथ 3-3 4-4 ड्राइवर रहते हैं, लेकिन मजाल है कि मैं या किसी पे आँख उठा के देख लूँ या मुझ तक कोई आँख उठा के देख ले, फाड़ के उसी जगह फेंक डालूंगी। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादा अपने हाथ में होती है। तो मैं सबको ये सिखाती हूँ, बल से अच्छा त्याग। प्यार में अगर सामने वाला धोखा दे रहा है ना, काट के फेंक डालो साला। एक बार जिंदगी भर उसको, उन लोगों को बदतमीजी करते देखने से अच्छा उसको मार के शांति पाना बहुत अच्छा है। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी ही करती हूँ। देखिए, मैंने माया मैडम को बहुत बार माफ़ किया, नहीं सुनी। अब मैंने सीधा फैसला किया है कि अब सीधी बात है, जिस तरह से वो हमारी कमज़ोरी पे अटैक करते हैं, हम उसकी कमज़ोरी पे अटैक करेंगे। अगर वो मायके जाएगी तो उसकी भाई की लड़की मर जाएगी, अगर उसका भाई यहाँ आएगा तो होएगा। मतलब कोई भी कोई नाते तो उनके घर में मौत होनी है और उसकी भी मौत होनी है। क्योंकि कैसी बात है मालूम है, ये एक तरह की गंदगी है। जो अगर कोई आदमी बोलेगा तुम्हें पहले से पता नहीं था, ये था, हमें पहले से पता था। चलो हमको तो नहीं पता था, लेकिन तुझे तो पता था ना, फिर तू क्यों माँ चुदा रहा था। तुझे तो पता था ना भोसड़ी के मादरचोद भड़वे की तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, तो तू किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने क्यों आया गांड मरवाने। फिर तो तेरे को नहीं, तेरे पूरे परिवार को जिंदा जलाना चाहिए। तुम लोग साले किसी भी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, हाँ, उसके साथ वो करते हो, बाद में बोले कि हमने क्या किया। तो ये कहते ना भाई, मैं तो दतिया में हूँ, झांसी की रानी, कहते ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज की औरतों को झांसी की रानी बननी है, बात ख़त्म। तूने सब कुछ होते हुए भी मुझे यूज़ किया ना, तुझे पता था ना तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, फिर भी तूने मुझे यूज़ किया ना, तो अब गांडू तेरे को ज़िंदगी भर हमारी ज़िंदगी को संभालना पड़ेगा। नहीं तो एक बात याद रखना, तेरा लौड़ा काट के ना बीच चौराहे पे लटका दिया जाएगा और तेरी औरतों को ना दिन दहाड़े रंडी खाने में भिजवा दिया जाएगा, बात ख़त्म। जब पता तो चले कि जिस तरह से तू दूसरों की औरतों पे चढ़ा है, जब तेरी औरतें रंडी खाने में जाएगी और 10 भड़वे उस पर चढ़ेंगे तो कैसा लगेगा। साले खुद की घर की औरत और बाहर की घर की औरत फालतू दिखती है क्या रे तुम आदरचोद लोग को। हाँ, खुद दूसरों की औरत देख के तुम लोग का बड़ा खड़ा होता है। हाँ, तुम्हारे घर की लड़कियों को निकालो ना जरा बाहर, पता चलेगा। जरा जाके चुदवाओ, देखो मज़ा आता है कि नहीं आता है, कैसा लगता है, जरा देखो। मैं तो सबको यही बोलूँगी यूट्यूब पे, पीछे नहीं हटो। प्यार किया है ना, प्यार और जंग में सब जायज़। अगर जिससे प्यार किया, अगर वो प्यार नहीं करता, वशीकरण करके झक मार के, भाई जब तक जिंदा हो तुझे मेरा होके रहना पड़ेगा, नहीं होके रहेगा तेरा मारण क्रिया हो जाएगा, बात खत्म, सीधी बात है। ऐसे कुत्तों को इसी तरह सबक सिखाना चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो सीधा भाई, मैं तो अपने पति को सीधा बोलती हूँ, भाई ये तो ठीक है, लेकिन आगे अगर कभी गलती से मैंने तेरा सुना तो तुझे जिंदा रोड पे विद्या देवी खड़े होके जलाएगी। फिर पूछना मत कि मैंने क्या किया। और तेरे साथ साथ तो बाकी सबकी जो बैंड बजेगी वो अलग है। हिम्मत तो करके दिखाना, बात ख़त्म। बस यही रखो। औरत हो, टिश्यू पेपर नहीं हो कि हर कोई हाथ पोंछ के चला जाएगा।
ठीक है। आज की तारीख में औरतों में ये गट्स होना चाहिए 5,000 जेब में रख के घूमने का। और ऐसे कुत्तों, क्योंकि इनकी औकात वही है, इनको सिर्फ 500 की जरूरत नहीं, 600 रुपये की दारू की बोतल के लिए आपको खुश करके चले जाएंगे। ऐसे कुत्ते ही है। कोई भी हमारे है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आते मेरे पति के दोस्त लोग, उनको तो 600 रुपये की बोतल दिखा दो, वो आपको रात भर आपको खुश करके चले जाएंगे। ऐसे सीधी बात है, इनकी औकात कुछ नहीं है। आज की तारीख में आदमी की औकात कुछ नहीं है, इनकी औकात सिर्फ कॉल गर्ल से भी गिरी हुई है। 600 रुपये 5,000 रुपये इनके हाथ में रखो, जिंदगी भर तुम महीने का 5,000 तो तुम्हारे आगे पीछे तलवे चाटेंगे इनके। और इनसे बड़े बेशरम इनके घर वाले हैं। इनको पता है कि इनका आदमी किसी के साथ सो के वो पैसे ला रहा है, फिर भी उस घर का राशन खाएंगे, उससे खाना खाएंगे, कोई शर्म नहीं है। देखो ना, सुबह 12 बजे उठेंगे, बाद में दिन भर थोड़ा घूमेंगे, 2:30-3 बजे तक नहाएंगे, 4 बजे खाना खाएंगे, शाम को वापस थोड़ा 1-2 घंटा थोड़ा टाइम पास होगा, फिर से उनको दारू की बोतल दिखेगी। उसके बाद 7-8 बजे से दारू पीने बैठेंगे। गर्लफ्रेंड मिली तो ठीक है, नहीं तो घर में जो दाल की मुर्गी बैठी है उसके ऊपर थोड़ा सा आँख वाँख मारेंगे, उसको थोड़ा सा करेंगे, उसके साथ सोएंगे और फिर गेंडे जैसे सो जाएंगे। फिर दूसरे दिन शुरू होगा। काम धंधे से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। काम के नाम पर इनकी गांड फट जाती है। ऐसी बात है, इनको सिर्फ एक ही काम आता है, दूसरों पे चढ़ना। तो इनको इनकी यही औकात में रखो, इनको सिर्फ चढ़ाओ और उतारो और भगा दो, बस ये सीखो मेरे से, तभी आगे बढ़ोगी। तब समझे? ये रोना धोना बंद करो। रोना धोने का नहीं, सीधा ज़्यादा नाटक किए चुपचाप घर में बुलाने का, खाने में जहर की, खाने में पॉइजन डाल के दे देने का, मर जाएंगे साला एक ही बार, जाएगा। डरने का नहीं, फिर पुलिस आएगी तो बोलने का हाँ मार दिया, क्या करेंगे? इसकी वजह से 10 रंडियों को झेलेंगे क्या? बात खत्म। कुछ नहीं करने का, बस यही कर दो। ज़्यादा करें ना, जो लोग दारू पीते हैं ना, दारू में ही कोई भी ना डाइक्लोजिन या कोई भी दवाई मिला के दे दो, हार्ट अटैक आके मर जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, तुम तक बात भी नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा करके हटा दो। ये ऐसे बड़ों की यही औकात है। और इनसे बड़ी रंडियाँ इनकी बीवियाँ होती हैं, जिनको पता है कि मेरा पति 10 के साथ चुदवा के आ रहा है, फिर भी उसी पैसों को कैसे खाती क्या होता है, क्योंकि खुद 10 भड़वों से चुदवा के आती है ना। भड़वे नहीं मिलेंगे तो जेठ मिलेगा, जेठ नहीं मिलेगा ससुर मिलेगा, ससुर नहीं मिलेगा तो पति के दोस्त मिलेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। ग्राहक ढूंढने की क्या कमी है इन लोगों को, खुद के घर में ही खटिया का काम करते हैं ना। इनकी जाति वैसी है, बोल के मतलब नहीं है। तो ये आदमी जात को उनकी औकात में रखना ही अच्छा है। तो बस परेशान मत करो, काम में लगो और बिंदास मुझ पे भरोसा रखो। ज़्यादा नाटक करे, काम दो, पैसों की ताकत रखो, बाकी लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम मेरा है। ठीक है।